तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की जो आपकी प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों, तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर से यहाँ पर आपका देख लेना। जो कि दोस्तों आपको पता है कि यूपी में जो आपकी वैकेंसी चल रही हैं, इसके फॉर्म जो है 1-2 दिन में दोस्तों ऑनलाइन होने ही वाले हैं। और ये जो आपकी भर्ती है दोस्तों, वो आपकी बहुत ही बड़े पदों पर भर्ती है दोस्तों। इतनी बड़ी भर्ती ना तो अभी आप पहले जो कभी निकली है, ना ही आगे कभी जो है दोस्तों निकलेगी। यानी कि लगभग आपके 52,000 प्लस, ये जो दोस्तों आपका 52,000 प्लस पद हैं दोस्तों, यानी कि वैकेंसी हैं। और बहुत ही 52,000 से भी ज़्यादा हैं, लगभग 52,500 के लगभग। और इसमें दोस्तों जो आपका पेपर होगा वो दोस्तों यहाँ पर आपका होने वाला है, वो कितने नंबर का होने वाला है दोस्तों, आपका 300 नंबर का। जिसमें कि जो आपके प्रश्न होंगे वो यहाँ पर दोस्तों पूछे जाएंगे आपके 150। तो सब कुछ जो है डिटेल में आपके सामने यहाँ पर शो करने वाला हूँ कि आपके कितने कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर्स का यहाँ पर आने वाला है। उसके अलावा हमको जो किस सब्जेक्ट पर आपका फोकस ज़्यादा करना है, किस सब्जेक्ट पर थोड़ा कम फोकस करना है, सब कुछ जो है दोस्तों हम यहाँ पर डिटेल करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपकी वैकेंसी है दोस्तों, आपकी बहुत ही बड़ी आपकी भर्ती है। आप बिल्कुल इसका फॉर्म अप्लाई कीजिए। अब बात आती है कि इतनी बड़ी वैकेंसी है तो क्या इनमें फॉर्म जो होंगे वो आपके सिर्फ और सिर्फ यूपी के भरेंगे? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जो आपके फॉर्म सभी राज्यों के यहाँ पर स्टूडेंट फॉर्म भरने वाले हैं। जो एलिजिबिलिटी होती है, जो योग्यता होती है, बस वो है आपकी होनी चाहिए। अब बात आती है एज लिमिट की। तो एज लिमिट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एज लिमिट की छूट आपकी होगी ही होगी। अगर आपका जो कोरोना है उसको देखा जाए तो आपका छूट मिलने ही वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों हम यहाँ पर कि आपका जो सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले दोस्तों आपका आता है, क्या आता है आपका हिंदी। क्या आता है दोस्तों यहाँ पर आपका हिंदी, जो कि आपका जिसके जो क्वेश्चन होंगे वो लगभग आपके 38 क्वेश्चन होंगे। कितने प्रश्न होंगे दोस्तों यहाँ पर आपके 38 प्रश्न होंगे। किसके? आपके जो सब्जेक्ट है हिंदी। तो हिंदी को आपको अच्छी तरह से जो है दोस्तों यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं, उसके बाद में आता है, क्या आता है आपका रीजनिंग। और रीजनिंग का दोस्तों अपने आप में एक अहम रोल होता है दोस्तों। इसके भी जो प्रश्न हैं वो कितने हैं दोस्तों? 38 हैं। आपको प्रश्न दोस्तों रीजनिंग के यहाँ पर जरूर से यहाँ पर 38 दिख रहे हों, लेकिन जब आप पेपर देने जाएंगे तो उस टाइम आपको रीजनिंग के लगभग आपके 10+10 या 12 क्वेश्चन इसमें और जुड़ेंगे। अब वो किसके जुड़ेंगे वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो उसके अलावा आपका आता है दोस्तों मैथ। क्या आता है दोस्तों? आपका मैथ्स। मैथ के भी दोस्तों क्वेश्चन लगभग आपके 37 हैं। कितने प्रश्न हैं मैथ के भी? लगभग आपके 37 प्रश्न हैं। उसके बाद में जो हमारी लास्ट सब्जेक्ट आती है दोस्तों वो होती है आपकी जीएस व जीके। और इसके भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, आपका कितने पूछे जाएंगे? 37। तो ये जो आपका पूरा जो टोटल नंबर बनते हैं दोस्तों, वो कितने बनते हैं आपके प्रश्न? 150। हर प्रश्न दोस्तों आपका 2 नंबर्स का होता है। तो इस प्रकार से जो आपका पूर्णांक होता है वो कितने अंक का होता है? वो आपका 300 अंक का होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका क्लियर हो गया 300 अंक का। अब बात आती है कि हमको सबसे ज़्यादा किस टॉपिक पर, किस आपके सब्जेक्ट पर अच्छा फोकस करना है और यहाँ पर आपका ज़्यादा जो है चांस ही रहेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आती है आपकी हिंदी। हिंदी को आपको बिल्कुल 0 टू हीरो लेवल अच्छे तरीके से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हिंदी के भी दोस्तों 38 क्वेश्चन हैं जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप जो है दोस्तों हिंदी और आपका रीजनिंग और आपका मैथ्स, इन तीनों सब्जेक्ट दोस्तों अगर आप इनमें अगर चाहें तो आपका 95% स्कोर अगर आप इनमें तीनों सब्जेक्ट में अगर करना चाहें तो दोस्तों आप इजीली कर सकते हैं। बात आती है दोस्तों आपकी जीके की, जीके और जीएस। तो इसमें जो आपका 100% या 95% दोस्तों आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा जो है दोस्तों भंडार है। और ये जो आपका इंडिया लेवल पर भी आपको जीके जीएस पढ़नी होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल। तो इसमें जो है दोस्तों आपके अंक जो आपका दोस्तों कम आते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों आपकी बात आती है हिंदी की और आपका जो आपका रीजनिंग और आपका मैथ्स। अब बात मैं जो आपको अभी कह रहा था कि यहाँ पर आपका रीजनिंग के प्रश्न लगभग इसमें 10 और ऐड होंगे। वो 10 किसके ऐड होंगे? 10 दोस्तों लगभग इसमें जो आपके यहाँ पर 37 प्रश्न दिख रहे हैं मैथ के, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 20 से 25 क्वेश्चन ही जो आपको यहाँ पर मैथ के दिखेंगे। बाकी जो प्रश्न यहाँ से जो आपके बच रहे हैं दोस्तों वो यहाँ पर किस में ऐड होंगे? वो यहाँ पर आपके रीजनिंग में ऐड होंगे। और यह जो आपका किसी भी प्रकार से कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं होता है। जब आप पेपर देखेंगे तो आपको खुद दिख जाएंगे कि यहाँ पर मैथ के जो प्रश्न होंगे वो कुछ कम होंगे, लेकिन इसमें जो आपकी रीजनिंग होती है दोस्तों, तो इसलिए इसके जो प्रश्न हो जाते हैं लगभग दोस्तों यहाँ पर आपका 50 प्रश्न हो जाते हैं, जो कि कितने अंक के हो गए दोस्तों?
100 नंबर के हो गए। तो ये जो आपको रीजनिंग पे अच्छे से यहाँ पर दोस्तों हर एक छोटे छोटे टॉपिकों को अच्छी तरीके से जो आपको यहाँ पर रिपीट करके जो आपको पढ़ना होगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप जो को रीजनिंग अगर अच्छी लगा लेते हैं, उसके अलावा आपकी हिंदी और आपकी मैथ्स अच्छी चली जाते हैं और जी के थोड़ी भी अगर कमज़ोर चली गई दोस्तों, तब भी आपका जो सिलेक्शन है वो आपका सुनिश्चित हो सकता है, यानी कि आपका चांस है जो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि आप इनको जो आप तैयार कहाँ से करें, यानी कि इनको आप कहाँ से पढ़ें। तो सबसे पहले दोस्तों आप हिंदी को अच्छी तरीके से एक आपका बुक ले लीजिए यूपी पुलिस की, जिससे कि क्या होगा कि आपका जो सिलेबस होता है उसका कंप्लीट आपको नॉलेज हो जाएगा कि आपका कौन कौन सा टॉपिक जो है इसमें पूछा जाएगा। तो आपको बुक लेना ही ज़रूरी है। उसके अलावा दोस्तों आपका रीजनिंग है, तो रीजनिंग पे दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है आपको पता हुआ दोस्तों, यहाँ पर आपका कैलाश नगर इंस्टीट्यूट, तो इस पर दोस्तों आपका जो रीजनिंग, उसके अलावा जो आपका टॉपिक क्या है दोस्तों आपका मैथ, दोनों सब्जेक्ट को दोस्तों अच्छी तरीके से यहाँ पर आपका पढ़ाया जाएगा। तो आप हमारा यूट्यूब चैनल कैलाश नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब दोस्तों यहाँ पर जरूर से कर लेना। इस पर हर एक रीजनिंग के हर एक दोस्तों आपका टॉपिक को मैं आपको यहाँ पर लूँगा। उसके अलावा आपका मैथ को भी दोस्तों पढ़ाऊँगा। अब बात आती है मैथ जो होता है दोस्तों, वो आपका यूपी पुलिस में कंप्लीट मैथ नहीं पूछा जाएगा, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको पता हुआ कि दोस्तों ये जो क्या होता है मैथ हो जाता है, मैथ जो दोस्तों आपका दो भागों में विभाजित होता है। एक होता है आपका अर्थमेटिक्स, उसके अलावा एक होता है दोस्तों आपका एडवांस। क्या होता है एडवांस, तो एडवांस मैथ जो है दोस्तों आपका नहीं पूछा जाएगा। इसमें से सिर्फ एक टॉपिक जो कि क्या है दोस्तों आपका क्षेत्रमिति, जिसको कि क्या कहते हैं आपका इंग्लिश में कहें तो आपका मेंसुरेशन, ये जो दोस्तों आपका टॉपिक है मेंसुरेशन, सिर्फ और सिर्फ यह पूछा जाएगा। उसके अलावा जो अर्थमेटिक मैथ है दोस्तों वो कंप्लीट है, यानी कि आपका दोस्तों लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, आपका साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज हो गया, आपका यहाँ पर दोस्तों औसत हो गया, एवरेज, यानी अर्थमेटिक मैथ जो आपका कंप्लीट पूछा जाएगा। उसके अलावा आपका एडवांस मैथ में सिर्फ और सिर्फ आपका क्षेत्रमिति ही पूछा जाएगा, यानी कि आपका मेंसुरेशन। उसके अलावा दोस्तों इसमें जो आपका होता है आंकड़े डाटा इंटरप्रिटेशन, वो जो है दोस्तों यहाँ पर आपका पूछा जाएगा। तो यानी कि पाई चार्ट वगैरह जो होते हैं, तो इसके भी एक दो क्वेश्चन आने की बहुत ही संभावना होती है। तो बिल्कुल दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि आपका मैथ और आपका रीजनिंग और दोस्तों आपका हिंदी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रोल रखेंगे। तो इन तीनों पर दोस्तों आपको यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करके चलना है। अब इन पर फोकस करने के साथ साथ ऐसा नहीं है कि इस पर आप बिल्कुल ध्यान ना दें दोस्तों, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। इस पर भी आपको पढ़ाई करनी है, इसकी भी जो है दोस्तों आपको तैयारी करनी है। क्योंकि क्या हुआ कि अगर इनमें आपके नंबर कम आ गए, यानी कि इनमें आपके जो नंबर सही आ गए लेकिन इसमें बिल्कुल नहीं आए, तब भी दोस्तों आपका जो सिलेक्शन है थोड़े नंबरों से आपका रह सकता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर दोस्तों इस पर भी आपको फोकस करना ही होगा। तो उम्मीद करूँगा कि ये क्लास से आपको बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर दोस्तों नॉलेज आपकी हो गई होगी कि जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी है उसमें हमको क्या पढ़ना है और क्या जो आपका सब्जेक्ट होता है वो आपका कहाँ से कितने अंक का जो आपका पूछा जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है दोस्तों इसमें एक दो प्रश्न आपके ऊपर नीचे कम बढ़ जो है दोस्तों कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि फिक्स आपके 38 ही आएंगे, उसके अलावा फिक्स आपके 37 ही आएंगे, तो एक दो प्रश्न इधर उधर दोस्तों हो सकता है। तो उम्मीद करूँगा कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल कैलाश नगर इंस्टीट्यूट सब्सक्राइब कर लिया हुआ, जिस पर मैथ और रीजनिंग को अच्छे तरीके से डीपली से जो है दोस्तों हम अध्ययन कराने वाले हैं। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग मैथ या रीजनिंग के शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।